बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर रेत के टीले थे और सूरज की तपती धूप थी, वहां रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पानी की कमी के कारण फसलें अच्छी नहीं होती थीं। गांव के बाकी लोग भी इसी समस्या से जूझ रहे थे और हर साल अपनी किस्मत को कोसते थे। रामलाल का बेटा, जिसका नाम किशन था, अपने पिता और गांव वालों की निराशा को देखता था। वह शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसका मन गांव में ही लगा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बापू, अगर हम पानी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे तो क्या हम अपनी किस्मत बदल नहीं सकते? रामलाल ने अपने बेटे की बात सुनी, पर उन्हें लगा कि यह सब बातें हैं। लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। वह अपनी पढ़ाई में हमेशा से होशियार था और उसने गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर पानी की समस्या पर चर्चा शुरू की। उसने पुराने तरीकों और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर एक योजना बनाई। हम सब मिलकर इस सूखे को चुनौती देंगे। हम हमारे खेतों के पास एक बड़ा तालाब खोदेंगे और बारिश के पानी को उसमें इकट्ठा करेंगे। साथ ही हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। शुरू में गांव के कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। ये लड़का पागल हो गया है। यहाँ पानी नहीं है तो तालाब में कहाँ से आएगा? लेकिन किशन और उनके दोस्तों ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने फावड़े और कुदाल उठाए और गांव के किनारे एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। दिन रात की मेहनत और लगन से उन्होंने एक विशाल तालाब बना दिया। गांव के कुछ और युवा भी उनसे जुड़ने लगे। अगले साल मानसून थोड़ा अच्छा आया। बारिश हुई और सारा पानी उस तालाब में इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं हुई। अब उनके पास साल भर के लिए पानी था। किशन और उसके दोस्तों ने तालाब के पानी का इस्तेमाल करके कम पानी में उगने वाली फसलों को उगाया। उनकी मेहनत रंग लाई और पहली बार गांव में बम्पर फसल हुई। गांव वालों की किस्मत बदल गई थी। रामलाल ने गर्व से अपने बेटे को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा गांव की तस्वीर बदल देगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी समस्याओं का रोना बंद कर दें और मिलकर उनका समाधान निकालें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मेहनत, लगन और एकजुटता से हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं।